नमस्कार, होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दिस वीडियो इट्स स्पेशली फॉर योर ESI इंटरव्यू इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि किस तरीके से जो भी चीज़ लाइक वट एवर द इंटरव्यू आई हैव फेस टिल डेट, 2-3 इंटरव्यू मैंने फेस किया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं डेट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ताकि आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स मिल सके इंटरव्यू में, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी कटअप गए हैं, ठीक है, अराउंड जो भी कटअप गएंगे, किसी का 2 नंबर ज़्यादा होगा, किसी का 2 नंबर कम होगा, या किसी का 3 नंबर 4 नंबर ज़्यादा होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो आपका प्ले करेगा वो होगा आपका इंटरव्यू, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स है। सिंपली आपका गेम चेंजर ये हो सकता है, ठीक है। वो आपको पता है जो ESI का प्रिपेयर कर रहे हैं और जो इंटरव्यू देने वाले हैं। द मोस्ट सबसे पहले जो भी चीज़ बताऊंगा प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, ठीक है, और इसको अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना, बिकॉज इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि 5 दिन या 6 दिन में ये कर ले, इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो आपको मतलब आपका जो बोला जाता है कि आपका फुल, ठीक है, टॉप टू बॉटम आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। इवन आप क्या सोचते हो वो भी आप उन लोग आपका पता कर लेंगे कि आपका थिंकिंग कैसा है, क्योंकि कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे तो डेफिनेटली वो आपको पता कर लेंगे कि किसी सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। बट घबराना नहीं है, लेट मी टेल यू, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू बी सो हार्श, मतलब एकदम हार्श नहीं होंगे कि कोई एकदम परेशान कर दे। दे आर गोइंग टू बी वेरी कोऑपरेटिव, क्योंकि जब भी इंटरव्यू कोई लेते हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के लोग होंगे तो आपको वो बहुत ही कोऑपरेटिव होंगे। बट इंटरव्यू का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, याद रखना, हाउ मच यू कैन इन्फ्लुएंस देम, ठीक है। सिंपल एक वर्ड में अगर हिंदी में बोला जाए तो किस तरीके से आप उनको मतलब उनका मन मोह लोगे, ठीक है। सो इन वन वर्ड आई कैन से, ठीक है, सो हाउ मच यू आर इन्फ्लुएंसर, मतलब आप कितना उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हो, वेदर बाय योर स्पोकन, वेदर बाय योर नॉलेज, ठीक है। दे आर टन्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है। तो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो प्लीज अभी से इस चीजों पे स्टार्ट करो, ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके से बैठना है, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। बट ये सब तो नॉमिनल चीजें आप कर लोगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चेक किया जाता है किसी भी इंटरव्यू में होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस, जो अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो समझ लो कि आपका बहुत काम तो वहीं खत्म हो जाता है। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंस, लाइक इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समबडी, ठीक है। और लेट मी टेल यू गाइस, वेदर यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, वेदर यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, इट डजंट मैटर, ठीक है। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से दीजिए। बट अगर आपने इस बार भी रवि कुमार सियाग, जिनका रैंक 18 आया है UPSC में, एक चीज अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा है तो एक चीज अगर आपने उनका गौर किया है तो वो हिंदी माध्यम से होते हुए भी उनका जो वर्ड था, कुछ वर्ड जो यूज करते थे, दृष्टि का आप जरूर देखिएगा उनका ये जाके इंटरव्यू, जो वो वर्ड यूज करते थे, मतलब अपने इंटरव्यू में, मतलब जो उनका मॉक हुआ था, इंग्लिश के वर्ड टॉप लेवल के उन्होंने यूज किया, इवन इज फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि अगर आप कुछ अच्छे वर्ड अगर आपको पता है तो आप जरूर वहां यूज कीजिएगा, ठीक है। ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि नहीं करना ही है, बट डेफिनेटली अगर कुछ अच्छे वर्ड यूज करते हो, क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक केयर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। बहुत सारी चीजें अगर आप इस जॉब में आ जाते हो तो बहुत सारी चीजें आप टेक केयर करोगे, बहुत सारे पब्लिक से डील करोगे, ठीक है। और बिहार में बहुत बार मान लीजिए कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं लाइक दे ओनली नो इंग्लिश ओनली, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि टूरिज्म प्लेस भी है। सो इफ यू गुड इन इंग्लिश देन डेफिनेटली यू आर हैविंग एन एज, ठीक है। एज है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एज मिलता है इंग्लिश से, ठीक है, चाहे वो UPSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे इंटरव्यू हो, ठीक है। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा लिटिल बिट एटलीस्ट यू कैन इनकॉर्पोरेट, थोड़ा बहुत अगर आप वर्ड भी यूज करते हो तो इट्स ए गुड थिंग, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस, ठीक है। दूसरा मैंने बोला इंग्लिश पे थोड़ा बहुत आप जरूर वर्ड को यूज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हो देयर इज नो इशू, बस अटकना नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर यू आर इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप अटक सकते हो। तो प्लीज अगर हिंदी में है तो हिंदी में करना, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में करना, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो सर इसके लिए क्या किया जाए ताकि हम वहां अटके नहीं, कॉन्फिडेंट हो? तो इसका कोई मतलब ये जादू का कुछ ये नहीं है, सिंपली यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कैसे करें? इन माय केस मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली करता हूं कि मेरा मतलब जो भी मेरे डियर वन है, ठीक है, उनको मैं सिंपली बोलता हूं कि प्लीज टेक माय इंटरव्यू, चाहे वो फोन पे हो चाहे वो आपके सामने हो, और हर दिन आप ट्राई करो कि 20 मिनट एटलीस्ट आप इंटरव्यू दो, ठीक है, इंटरव्यू दो, और एकदम पूरा उसी तरीके से दीजिए जिस तरीके से आप वहां अपीयर होगे। तो रोज इस चीज को अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपको वहां इतना हेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है, और आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो इस चीज को करना है, स्टार्ट स्पीकिंग, अभी से स्पीकिंग करना स्टार्ट कर दो, प्रॉपर बैठ के, और सामने किसी को बैठाओ, अगर नहीं हो रहा तो किसी को कॉल पे ले लो और इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको किसी भी इंटरव्यू में, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जॉब, ठीक है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जहां आप एकदम अगर आपने सही कर दिया, एकदम फ्लुएंट में एकदम काम होकर अगर आपने ये बता दिया तो आपका काफी काम वहां बन जाता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, दूसरा आपको इंट्रो पूछा जाएगा, ठीक है, कि इंट्रो कैसा होना चाहिए, ठीक है।
तो इंट्रो आप इस तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है, ताकि वो लगे कि हाँ आपके बारे में पूरा आप वहां बता दिए हो, ठीक है। तो इंट्रो, बेसिक इंट्रो आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इफ समबडी सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड उनको बोलो कि आप प्लीज मेरे बारे में आप इंट्रो पूछे, तो वो आपसे इंट्रो पूछेंगे, आप उनको अपने बारे में बताओगे, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले तो आप इंट्रो पे काम करो। उसके बाद तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक एंड ब्रीफ आइडिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि आप इस जॉब में आना चाह रहे हो, जॉब का प्रोफाइल क्या है, ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा चीज वो बिहार के बारे में बेसिक पूछ सकते हैं आपको। और एक चीज आप याद रखना, क्योंकि रेंज ऑफिसर का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि आपका, जैसे कि मैं बीटेक से हूं, ठीक है, आप अकाउंट से हो या किसी से भी हो, अपना जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई एम गिविंग यू द बेसिक एग्जांपल, ओके, और आई कैन से क्विंटेसेंशियल एग्जांपल। लाइक अगर कोई इंजीनियर जाता है, लाइक ही और सी, ठीक है, ही और सी हैज डन, मतलब उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्होंने बीटेक कर रखा है, तो उनको डेफिनेटली है कि वो क्या पूछेंगे सिंपल कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप अपने आप पे प्रिपेयर कर लो, ठीक है। समझ में आया? तो आज का बस यही मोटो है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अभी से स्पीकिंग स्टार्ट कर दीजिए, सामने किसी को बैठाइए और डेली 20 to 25 मिनट्स आप प्रैक्टिस कीजिए सामने किसी को बैठा के। बेसिक हर दिन अपना इंट्रो दीजिए, बिकॉज सबसे पहले आपको तो यही वो पूछेंगे कि अपना इंट्रो दीजिए, तो बेसिक आपका इंट्रो होना चाहिए। लेट मी गिव यू दी लाइक लिटिल बिट, इफ समबडी विल आस्क मी, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में देने वाला हूँ तो मेरा इंग्लिश में रहेगा। तो वो जैसे ही मैं जाऊँगा, ठीक है, तो आई एम गिविंग यू दी सिनेरियो, ओके, कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि वो जाएंगे, मे आई कमिंग मैम मैं बोलूंगा, ठीक है, मे आई कमिंग मैम और मे आई कमिंग सर। तो अब जितने भी लोग होंगे, अगर सर है तो गुड मॉर्निंग सर, मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, वट एवर द टाइम जब वहाँ जो होगा उस हिसाब से, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन इज सुजीत रॉय, तो मेरा नाम हुआ था, आप अपना इंट्रो दीजिए, वो पूछेंगे। तो मैं अपना इंट्रो कैसे दूंगा, माय नेम इज सुजीत कुमार रॉय एंड आई बॉर्न इन बिहार बट ब्रॉट अप इन अरुणाचल प्रदेश। आई हैव डन माई 10th and 12th फ्रॉम देयर ओनली। आई हैव डन माई बीटेक एंड ऑल। तो इस तरीके से आपको अच्छे से एकदम मतलब पावरफुल वाला इंट्रो बना लेना, क्योंकि इंट्रो अगर सही हो गया और आपको उन्होंने कॉन्फिडेंट देख लिया तो डेफिनेटली है कि, क्योंकि जो आपका अब पता नहीं ईएसआई का क्या होगा, बट मैं इंटरव्यू बता रहा हूँ जो कि आर्मी का मैंने इंटरव्यू दिया था और एयरफोर्स में भी दिया था। तो उसमें क्या, नेवी में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप बैठते हो उसका कुछ अलग, मतलब आपका पोस्चर का अलग होता है, स्पीकिंग का अलग होता है, आई कॉन्टेक्ट, मतलब अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे होता है। अब यहाँ किस किस बेसिस पे देते हैं वो नहीं पता, बट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। किसी भी तरीके का डाउट होगा नीचे बताना। मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंट रखना वहाँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज होता है। और दूसरा मैं चीज बोलूंगा, अभी से स्पीकिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो गया, बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा प्लीज बताइएगा और वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।